हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम आलोक है। ये कहानी मेरी और मेरे दूर के ताऊ के लड़के यानी कि मेरे भाई सुधीर की पत्नी नम्रता के बीच की है। नम्रता बेहद ही खूबसूरत है और वो 27 साल की है। उसकी खूबसूरती में एक अलग ही मासूमियत झलकती थी। अगर कोई उसे एक बार सामने से देख ले तो उसे प्यार हो ही जाता है। मेरा भाई सुधीर 35 साल का है। वो दिखने में ठीक ठाक है, लेकिन वो दिल का बहुत ही अच्छा और सीधा साधा इंसान है। उनकी शादी नम्रता से 9 महीने पहले ही हुई थी। मैं पहले भी एक बार नम्रता से मिल चुका था, लेकिन आमने सामने नहीं। नम्रता के घर से मेरे लिए शादी के रिश्ते आए थे। मैंने उसकी तस्वीर देखी और मुझे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मुझे एक मॉडर्न और हॉट लड़की से शादी करनी थी, जो मेरे स्टेटस के बराबर हो। उसके बाद नम्रता का रिश्ता मेरे दूर के भाई के पास गया, तो भाई ने उसे देखकर ही पसंद कर लिया, क्योंकि उसे घरेलू टाइप की लड़कियां पसंद है, और दोनों ने शादी कर ली। ना मैं भाई की शादी में गया था और ना ही शादी के बाद कभी नम्रता से मिला। लेकिन शादी के 9 महीने बाद जब मैं उनकी कॉलोनी में अपने दोस्त की शादी में गया था, तो भाई और नम्रता से आमना सामना हो गया। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को एक सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। चलिए दोस्तों, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। जब मैंने नम्रता को देखा तो मैं देखता ही रह गया। वो कमाल की खूबसूरत लग रही थी। उसके बाद मैंने उन दोनों को हाय हेलो किया और वहां से चला आया। लेकिन उस दिन के बाद मन में एक अजीब सी फीलिंग जागी। अगले दिन मैंने सोचा, एक बार मैं सुधीर के घर हो ही आता हूँ, पर उस दिन मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। घर पर कोई नहीं था। फिर 1 महीने बाद सुधीर का फोन आया। उसने बोला, आलोक, आज रात डिनर तुम हमारे साथ ही करोगे। आज नम्रता का जन्मदिन है। मुझे लगा कि ये तो अच्छा मौका है नम्रता को मिलने का। मैं जल्दी से तैयार हो गया और सुधीर के घर के बाहर इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद नम्रता बाहर आई। वो किसी परी जैसे लग रही थी। मैं मन में ही अपने आप को गाली दे रहा था। आलोक, तूने तो इसे नापसंद कर दिया था, तो कितना पागल है। हम तीनों कार में बैठे। सुधीर और नम्रता आगे की सीट पर था और मैं पीछे की सीट पर। थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने कहा, नम्रता, आपका कुछ गिर गया है। तो उसने कहा, क्या? तो मैंने कहा, जी वो आपका दुपट्टा। उस वक्त मुझे कुछ और भी दिख रहा था। उसने धीरे से अपना दुपट्टा उठाया और ढकने की कोशिश करने लगी। फिर हम लोग होटल पहुंच गए। मैंने नम्रता को विश किया और उसे एक प्यारा सा बर्थडे गिफ्ट दिया। खाना खाते खाते हमारी बातें होने लगी। नम्रता की मुस्कान और हंसी मेरे दिल को बेचैन कर रही थी। डिनर खत्म होने के बाद हम सब घर आ गए। मैं रात को सो नहीं पाया और अगले दिन ही मैंने उसे मैसेज किया और यहीं से हमारी चैटिंग शुरू हो गई। एक दिन उसने मुझे फ़ोन किया और पूछा, तुमने मुझे शादी के लिए क्यों नापसंद किया था? मैंने भी हंसते हुए कहा, मुझे तुम्हारी तस्वीर बहुत ही सिंपल लगी थी, बस इसलिए, और कोई दूसरी बात नहीं थी। वो मेरी बातें सुनकर हंसने लगी। 1 हफ्ते बाद उसने कहा कि मुझे बाहर घूमने जाने का मन कर रहा है। मैंने भी एक बार में ही हाँ कर दिया। मैंने अपनी कार निकाली और हम दोनों शहर से बाहर घूमने चले गए। हम दोनों ने बाहर खाना भी खाया और इधर उधर की बातें भी की। मैंने धीरे से पूछा, नम्रता, तुम प्रेग्नेंट हो ना? तो उसने कहा, हाँ, मैं 7 महीने प्रेग्नेंट हूँ। मैंने कहा, इतनी जल्दी भी बच्चे पैदा करने की क्या ज़रूरत है? नम्रता ने कहा, जितनी जल्दी बच्चा हो जाए उतना ही अच्छा है, नहीं तो घर वालों की ताने सुननी पड़ती हैं। मैंने भी कहा, ये बात भी सही है। मैंने हंसते हुए कहा, लगता है सुधीर भाई तुमसे बहुत प्यार करते हैं। उसने भी हंसते हुए कहा, क्यों, तुम्हें जलन हो रही है क्या? मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम दोनों बातें करते हुए घर की तरफ आ ही रहे थे कि अचानक से नम्रता को पेट दर्द शुरू हो गया। मैंने गाड़ी साइड किया। उसने कहा, देवर जी, बहुत दर्द हो रहा है। रास्ता एकदम ही सुनसान था और हॉस्पिटल भी बहुत दूर था
आसपास कोई घर भी नजर नहीं आ रहा था। नम्रता दर्द से तड़प रही थी। उसी वक्त वहां से कुछ महिलाएं आ रही थी, तो मैंने उन लोगों से विनती की और नम्रता के बारे में कहा। तो उन औरतों ने नम्रता को देखा और कहा, साहब इनका तो बच्चा होने वाला है। डर की मारी मेरे हाथ पैर कांपने लगे। उन महिलाओं ने नम्रता की बच्चा पैदा करने में मदद की। मैंने सुधीर भाई को फोन किया और सारी बातें बताई। सुधीर भाई ने कहा कि मैं अभी वहां पर आता हूँ। थोड़ी देर बाद भैया भी आ गए। तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। भैया नम्रता और बच्चे को लेकर अपने घर चले गए। उस दिन के बाद से मेरी और नम्रता की दोस्ती और गहरी होती चली गई। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।